एक बार कुछ मेढक एक गहरे सूखे कुएं में गिर गए। उनमें से हर एक ने उस कुएं से निकलने की कोशिश की, पर जब भी कोई मेढक ऊपर चढ़ने लगता तो बाकी सब मेढक नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगते, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? यह तो असंभव है, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कुएं के दीवार ऊंची और फिसलन भरी है, अगर तुम थोड़ा ऊपर चढ़ भी गए तो नीचे गिरकर मर जाओगे। यह सब निराशावादी और नकारात्मक बातें सुनकर ऊपर चढ़ने वाला मेढक हिम्मत हार जाता और नीचे गिर जाता। फिर मेढकों ने ऊपर चढ़ना ही छोड़ दिया और ये सब उसी कुएं में रहने लगे जहाँ पानी और खाने की बहुत कम मात्रा थी। कुछ समय गुजर गया। मेढक की दूसरी पीढ़ी में एक मेढक पैदा हुआ। जब इस मेढक ने कुएं से बाहर निकलने के बारे में पूछा तो अन्य मेढकों ने असफलता की ढेरों कहानियां उसे सुना दी और कहा कि यह असंभव काम है। परंतु इस नए जवान को कुएं के अंधेरे और बुरी हालात से नफरत थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि चाहे मैं ऊपर चढ़ते हुए मर ही क्यों न जाऊं, पर अब मैं इस नरकी हालत में नहीं रह सकता। कभी कभी कोई बूढ़ा मेढक उसे कुएं के ऊपर की रंगीन दुनिया, खुली हवा और पानी के बड़े तालाब की बातें बता दिया करता था, जिससे नए मेढक की कुएं से निकलने की इच्छा और तेज हो जाती। आखिरकार उसने सब मेढकों को अपनी फैसला सुना दिया और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया उसकी आलोचना बढ़ती गई। यह तो पागल है, बेवकूफ है बेचारा जो इस असंभव काम को करना चाहता है। जब बड़े बड़े ताकतवर इस दीवार पर नहीं चढ़ पाए तो यह पिद्दी क्या चढ़ेगा? चलो इसकी अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पर तैयारी तो उस जवान मेढक ने कर रखी थी। उसने कई दिनों तक कुएं की दीवार का अध्ययन किया था और ऊपर चढ़ने का अभ्यास भी किया था। इसी की बदौलत वह ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार वह ऊपर चढ़ने में कामयाब हो ही गया। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी कानों में लगी पत्तियां निकाल दी। यह उसने इसलिए किया था ताकि उसे दूसरों मेढक की नकारात्मक और निराशाजनक बातें न सुनाई दे और उसका मनोबल न टूटे। अपने मन की और दूसरे लोगों का कही गई नकारात्मक और निराशाजनक बातों पर ध्यान न दे, उन्हें अपने मन से तुरंत हटा दे और अपने लक्ष्य के बारे में सोचे। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन देते रहते हैं? नकारात्मक बोलने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें।